नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुरुवार को देश में 84 नए ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। ये एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। देश में अब तक मिले कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 350 के पार हो गया है। वहीं 114 ओमिक्रॉन पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन से अब तक कोई मौत नहीं हुई है। ओमिक्रॉन से बने हालातों पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। समय समय पर हिदायतें जारी भी की जा रही हैं। तो लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़ रही है और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भी 84 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 350 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं देश में। वहीं 114 मरीज उनमें से ठीक भी हो चुके हैं। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी करनाल से लक्ष्य वर्मा जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, जानकारी चाहेंगे, अब हरियाणा में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दिए हैं और करनाल में भी एक मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है वहां पर? बिल्कुल, ये तस्वीरें करनाल के जिला हॉस्पिटल की हैं और मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, जहां पर कोविड के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बनाया गया है, जहां पर काफी तादाद के अंदर करनाल की पब्लिक पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी करा है उसके बाद जो वैक्सीनेशन की जो भीड़ है, वैक्सीनेशन लगवाने वालों की जनसंख्या जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए आंकड़ों की, वैक्सीनेशन के आंकड़ों की, तो आंकड़े इस प्रकार से हैं, जब से विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है तो वैक्सीनेशन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले हमने अंदर बात करी है तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब विभाग द्वारा, मंत्रालय द्वारा जब जानकारी दी गई, क्योंकि हरियाणा के अंदर पहला केस करनाल के अंदर जो ओमिक्रॉन का जो कोरोना की जो तीसरा जो वेरिएंट है वो करनाल के अंदर देखा गया। उसके उपरांत जो फरीदाबाद के अंदर दूसरा केस, क्योंकि हरियाणा के अंदर संख्या में लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं, क्या आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है? बिल्कुल, अभी तक जितनी भी संख्या के अंदर जो पब्लिक पहुंच रही है उनकी वैक्सीनेशन जरूर होती नजर आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले हमने बात की है, अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। अगर बात की जाए जो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो पहली डोज के जो, यानी पहली डोज जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई वो अब वैक्सीनेशन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अंदर की भी एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक बारी देख सकते हैं कि अब लोग हैं, काफी संख्या के अंदर पहुंचते जरूर पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं पब्लिक है काफी संख्या के अंदर पहुंच रही है। और देख सकते हैं अंदर की स्थिति है, जो कर्मचारी हैं वो वैक्सीनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से जो वैक्सीनेशन जो है वो बढ़ती जा रही है? क्योंकि 2 दिन से सुनने में आ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है, काफी संख्या के अंदर जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो कर्मचारी हैं, यानी हॉस्पिटल के विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, एक बार जो एंट्री कर रहे हैं एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की एंट्री कितनी कुछ हो चुकी है? अभी तक एंट्री हमारी हो चुकी है 126 मॉर्निंग से 9 बजे से लेकर अब तक 126 एंट्री हो चुकी है। बाकी जागरूकता लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जब से अनिल विज जी ने परसों घोषणा की थी तो उससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। पहले वैक्सीनेशन 300 से 350 हो रही थी, अब जो एवरेज चल रही है कल से वो 550-600 तक जा रही है एवरेज। तो जरूर एवरेज है वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें इस समय करनाल के जिला हॉस्पिटल की समय आपको लाइव तस्वीरें आपको इस समय दिखा सकते हैं। लक्ष्य बने रहे हमारे साथ, क्योंकि काफी संख्या के अंदर पहुंचे। लक्ष्य बने रहे हमारे साथ। हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया। मैम, जो कोरोना का
वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने अब भारत में दस्तक दे दिया और प्रदेश में भी 4 नए मामले सामने आए। कितना खतरनाक है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से? देखिए, जिस तरह से हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और इसीलिए अभी हम बाहर के देशों में देख भी रहे हैं कि किस तरह से डेल्टा वेरिएंट को सुपरसीड कर लिया है ओमिक्रॉन वेरिएंट ने, और वहां ज्यादा मामले जो आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं। जैसे अगर अमेरिका की ही बात करें तो वहां 75% अब जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन के कारण हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसीलिए समय से कदम उठाना सरकारों के लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे जल्द से जल्द रोक लें, वरना जो तीसरी लहर की लगातार हम बात करते आए हैं वो एक कहीं ना कहीं हकीकत ना बन जाए। तो ये कोशिश हम सभी को मिलकर करनी होगी कि हम तीसरी लहर को आने से रोकें और वो तभी संभव है जैसे कि आपने अभी बात की जा रही थी तीसरी लहर की कि तीसरी लहर आ सकती है और फरवरी में पीक पे जा सकती है। इससे पहले एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जा रहा था कि अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है, नवंबर में आ सकती है, लेकिन ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो आया और जिस तरीके से अब तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं तो तीसरी लहर भी कहीं दूर नहीं है। बिल्कुल दूर नहीं है। और देखिए अनु, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये वक्त ऐसा है जब न्यू ईयर पार्टीज बहुत होती हैं, शादियां बहुत ज्यादा होती हैं, इधर एक तरफ इलेक्शन का भी माहौल भारत में चल रहा है, तो ये सभी स्थितियां ऐसी है जो कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा करती हैं और ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और अगर अब आप देखें भी तो देखिए फरवरी की बात हम जो कर रहे हैं कि उस समय तक हमारे संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि अब जो आप मामले देख रहे हैं उनमें सब में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो बाहर से आए हैं उन्हीं में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिल रहा है, ऐसे लोगों में भी मिल रहा है जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है। तो ये साफ तौर से इस तरफ इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे ये जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम्युनिटी में फैलना शुरू हो रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हम इसको कंट्रोल करें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि डेल्टा भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कोविड के केसेस भारत में लगातार आ रहे हैं, एकदम जीरो नहीं हुआ है। तो एक तरफ डेल्टा भी है जिससे कि हम जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन भी सामने दस्तक दे रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए और भी ज्यादा अपने जितने भी हमारे तरीके हैं जिनसे कि हम बच सकते हैं उनको और सावधानी से करने की जरूरत जरूर बढ़ जाती है। और जैसी तस्वीरें आप अभी दिखा रहे थे वो बहुत आशावादी तस्वीरें हैं कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी कम से कम वो अब ये समझ रहे हैं कि उन्हें लगवा लेनी चाहिए और वो फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं जब सब लोग वैक्सीन लगवा लें। क्योंकि फिर देखिए बच्चों के लिए भी अभी वैक्सीन रोल आउट होनी है, बूस्टर की भी बात होनी है, तो ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब कम से कम एक राउंड पहले फर्स्ट डोज का जो है वो पूरा हो जाए। और जितनी जल्दी ये लोग आगे आएंगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलेंगे। तो कोशिश और अपील लोगों से लगातार यही रहनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए और जहां भी आप निकल रहे हैं वहां पर आप मास्क लगाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखिए ताकि ये संक्रमण और तेजी से बाकी जगहों पर ना फैले। जी डॉक्टर स्वाति, आप बने रहे हमारे साथ डॉक्टर वरुण भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, गुड, थैंक यू सो मच। जी बताइए। सर, जो तीसरी लहर जिसका अंदेशा जताया जा रहा था वो लगभग आ ही चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े, बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है ये? देखिए अभी तक कोई ऐसा डेटा तो है हमारे पास, कोई ऐसा एविडेंट कोई डेटा नहीं आया जो कि बता रहा है कि ये खाली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी। बट डेफिनेटली इफ इट इज गोइंग टू इफेक्ट दी होल पॉपुलेशन, बट मोर्टेलिटी कितनी होती है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी भी। लेकिन सर बच्चों के तो अभी वैक्सीनेशन भी नहीं है। देखिए बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं है, बट बच्चों की इम्यूनिटी अगर आप देखें तो जितने भी अभी कोविड के जितने भी पुराने वेरिएंट्स आए हैं उसमें बच्चे इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, उसमें ज्यादा बच्चे इतना लीथल नहीं था बच्चों के लिए। तो हमें यही लगता है कि अब की बार भी आई डोंट थिंक सो कि चिल्ड्रन इतने ज्यादा इफेक्ट होंगे जहां होने चाहिए। जी, किन किन सावधानियां रखने की जरूरत है बच्चों के और शुरुआती लक्षण क्या है ओमिक्रॉन के? देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि बाकी स्ट्रेन से है। इसमें माइल्ड बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट इसमें नहीं हो रहा है जो अभी रिपोर्टेड केसेस हैं। तो ये नॉर्मल मलेज, शरीर दुखना, हल्के सा जुकाम आना और शरीर दुखना इसके मेन सिम्टम्स हैं। जी डॉक्टर वरुण, आप बने रहे हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी हैं। स्वाति जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने देखा था कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा हुई थी और सभी पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, क्या जो ये तीसरी लहर अगर आती है तो इसमें भी ये चीजें देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी या फिर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम होगा?
देखिए, अभी तक जितना डेटा आ रहा है, जिस तरह से हम अमेरिका, यूरोप और साउथ अफ्रीका की बात करें, तो वहां जो मरीज को अभी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं, उनमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा नहीं देखी गई है। अभी हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन लगातार हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक तबका ऐसा होता है जिसमें कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये जो पॉपुलेशन है, इनमें लाइट इन्फेक्शन भी या माइल्ड इन्फेक्शन भी जैसे हम बोलते हैं, वो भी तीव्र होने की संभावनाएं रखता है। इसलिए तैयारी हमें पूरी रखनी होगी। लेकिन कुछ डॉक्टर स्वाति, मैं बात करूंगी यहाँ पर क्योंकि जो हम इस पे ये कह सकते हैं कि जो हमारी वैक्सीनेशन है, जिन लोगों को दोनों डोज लगी हुई हैं, उन पर ज्यादा असर नहीं डाल रहा है ये। देखिए, डेफिनेटली प्रोटेक्शन है, क्योंकि हम लगातार ये बात करते आए कि वैक्सीन अगर आपको इन्फेक्शन से नहीं बचा रहा है तो तीव्रता से बचाता है। बीमारी आपको ज्यादा ना हो, तीव्र ना हो, इस चीज से प्रोटेक्शन आपको वैक्सीन देती है। और वही चीज हम ओमिक्रॉन के साथ भी देख रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। और अभी तक भी हमने जो मृत्यु ओमिक्रॉन की वजह से देखी है और हॉस्पिटलाइजेशन देखे हैं, वो ज्यादातर उन लोगों में है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, या जो लोग बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कि पहले से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं किसी न किसी बीमारी से। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो पहले ही कमजोर होती है, और वैक्सीन देने के बाद भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसको लगातार बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी, और इन्हीं लोगों के लिए हमें बूस्टर वैक्सीन वगैरह की ज्यादा जरूरत आने वाले समय में पड़ने भी वाली है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें कि जनरली जो एडल्ट पॉपुलेशन है या जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिनको पहले से बीमारियां नहीं हैं, उन लोगों में ओमिक्रॉन ज्यादातर अभी माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में ही सामने आया है, और ऐसा नहीं दिख रहा है कि उनको बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब नंबर्स बहुत ज्यादा आते हैं आपके पास, जैसे अभी यूएस और यूके में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लाखों में नंबर्स आने लगते हैं, तब आपका हॉस्पिटल सिस्टम बहुत बर्डन्ड हो जाता है और उसकी अपनी चुनौतियां सामने आती है, और ऐसे में केस फर्टिलिटी रेट्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि अचानक से बम ना फटे और अचानक से बहुत तेजी से मामले जो है सामने आने ना शुरू हो। तो अगर हम जो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे ओमिक्रॉन हमें मिल रहा है, जिनोमिक सीक्वेंसिंग करके अगर हम उन एरियाज को जल्दी पता लगा लेंगे, तो फिर हम नंबर्स को उतनी तेजी से बढ़ने से रोक सकते हैं। तो अगर धीरे धीरे थोड़े थोड़े मामले सामने आएंगे तो होम आइसोलेशन करके, और जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है, इस तरह से हम स्ट्रैटेजाइज करके आसानी से इस वेव से बाहर निकल पाएंगे, और ये हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत नहीं बनेगी, और ये पूरी तरह संभव है अगर हम सब साथ दें एक दूसरे का। जी डॉक्टर वरुण, बात करूंगी जो लोग पहली और दूसरी लहर में संक्रमित हुए थे, तीसरी लहर में उनको कितना खतरा है, मतलब री इन्फेक्शन होने का कितना खतरा है? जी देखिए, ये वेरिएंट जो है ये बिल्कुल, इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा है जी, तो डेफिनेटली वो इन्फेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसको भी आपको हर एक वेरिएंट को एक नए तरीके से, नई डिजीज की तरह लेना चाहिए आपको। जी। और डॉक्टर वरुण, एक और चीज यहां पर मेरे को पूछनी थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तो दोनों डोज कंपल्सरी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि स्पुतनिक की क्या एक ही डोज काफी है या दोनों डोज उसकी भी लगवाना जरूरी है? देखिए, हमारे पास अभी हमारी कंट्री में स्पुतनिक इतने वास्ट लेवल पे यूज नहीं हुई है, तो हमारे पास इतना डेटा नहीं है जी। तो इट इज वेरी अर्ली टू से विच वैक्सीन इज इफेक्टिव। और आप एक चीज आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वायरल इन्फेक्शन है, इट कीप म्यूटेटिंग, तो फॉर द कमिंग टाइम आपको ये वैक्सीन बार बार लगवानी ही पड़ेगी। ईयरली यू हैव टू गेट अ बूस्टर डोज। अगर नॉर्मल पब्लिक नहीं तो एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को तो एवरी ईयर दे हैव टू गेट अ बूस्टर डोज। जी। और डॉक्टर स्वाति, बात करूंगी क्योंकि कल क्रिसमस है, आगे न्यू ईयर आ रहा है, तो एक सेलिब्रेशन लोग करेंगे, इससे अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जो कोरोना का विस्फोट है वो यहीं से होगा। बिल्कुल, ये बहुत चिंता का सबब है ही, और आप देख भी रहे हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने इसके ऊपर बंदिश भी लगाई है कि आप इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको कर्टेल करिए और नहीं करिए, ताकि हम संक्रमण को रोक सके। देखिए, ओमिक्रॉन, अगर 15 लोग कमरे में बैठे हैं और किसी एक व्यक्ति को ओमिक्रॉन है, तो सभी को ओमिक्रॉन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो पहले फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में इतना नहीं था कि एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है तो सभी को और संक्रमित कर रहा है। तो ओमिक्रॉन के साथ ये बड़ी परेशानी है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और जो भी आसपास के लोग हैं उन सबको संक्रमित कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों का इस बात का ध्यान रखना कि
और कि जो क्लोज हमारी स्पेसेस में जो हम पार्टीज करते हैं या गैदरिंग्स करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसी एयर में सर्कुलेट करने लगता है वायरस और ऐसे में बाकी लोगों के इन्फेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए सर्दी का मौसम है और ज्यादातर लोग क्लोज जो है पार्टीज ही करेंगे या फंक्शंस करेंगे, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस चीज को आप समझें, इसकी संजीदगी को समझें और मास्क लगा करके हर वक्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन लोगों को कैसे समझाएं डॉक्टर स्वाति, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस भले ही सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन लोग अब भी बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं। देखिए, दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक, जो दूसरी लहर में हम लोगों ने दर्द सहा है वो उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है, तो उसे हमें भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने अपने लोगों को खोया है। आसपास सब जगह हम लोगों ने परेशानी और दर्द देखा है। दूसरी चीज हमें ये भी समझना चाहिए कि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है और अगर हम बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि उन तक ये संक्रमण ना पहुंचे, तो ये जिम्मेदारी हम बड़े लोगों के ऊपर है कि हम लोग इस तरह के फंक्शंस में उन्हें लेकर नहीं जाएं, खुद कम से कम शरीक हों ताकि हम वो इन्फेक्शन लेकर के घर ना आए। तो ये कुछ कदम है जो इस वक्त हमें उठाने बहुत जरूरी है। देखिए, स्कूल खुल रहे हैं, अब विंटर वेकेशन के बाद दोबारा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में स्कूल खुलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, बच्चे स्कूल जाए, एजुकेशन मिले उनको, उनके ऊपर जो मानसिक तनाव पड़ रहा है वो कम हो जाए, तो उसके लिए हम सबको ही इस वक्त अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वरना जैसे ही संक्रमण बढ़ेगा, सबसे पहले लॉकडाउन लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और स्कूल एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले बंद होती है। कॉलेजेस और स्कूल को सबसे पहले बंद किया जाता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम संक्रमण को इतना ना बढ़ने दें कि सरकारें मजबूर हो इस तरफ ऐसा कदम उठाने पे। तो मैं जरूर लोगों से अपील करूंगी कि वैक्सीन लगवाइए और ध्यान रखिए कि हम संक्रमण को और ज्यादा ना बढ़ाएं। जी, डॉक्टर वरुण बात करूंगी, क्योंकि एक तरफ ठंड का मौसम है, सर्दी जुकाम वैसे ही होता है नॉर्मल, और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन है, उसके जो लक्षण है वो भी मिलते जुलते हैं, सर्दी जुकाम फीवर वगैरह है। कैसे पहचान करेंगे इन दोनों की? देखिए, इसकी पहचान करना तो इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई ऐसा, जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो सिम्टम्स दोनों के सेम ही है, वेदर इट इज अ कॉमन फ्लू, वायरल फीवर है या आपको कोविड है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। तो टेस्टिंग इज दी ओनली सोल्यूशन जिससे आप डेफिनेटली बता सकते हैं। जी, मतलब टेस्टिंग जरूरी है, टेस्ट करवाना जरूरी है, तभी पहचान हो पाएगी। यस, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो, अगर आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो देन इट इज वेल एंड गुड, तब तो ठीक है। बट जैसे जो रेड जोन में है, जो लोग ट्रैवल करके आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, जिनको लगता है कि दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू द डिजीज, उन लोगों का आपको डेफिनेटली यू हैव टू गेट द टेस्ट डन। जी, डॉक्टर वरुण, डॉक्टर स्वाति, आप बने रहे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, सीएमओ है गुड़गांव के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू। जी सर, तीसरी लहर को देखते हुए ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है? बिल्कुल, तीसरी लहर की बजाय अगर मैं ये बात कहूं कि मैम, जो हमने लैक्सिटी बरत रहे हैं, जो पब्लिक कहें या जो आमजन है, और फेस्टिव मोड में, और इसमें सारा कुल मिलाकर जो चला, और शादियों का सीजन और अभी नव वर्ष के उपलक्ष्य में, तो रादर ओमिक्रॉन की बजाय हम देख रहे हैं कि अभी डेफिनेट जो स्पाइक और राइज है वो केसेज में वैसे ही देखने को मिल रहा हमें। ओमिक्रॉन तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद डेफिनेटली अगर आएगा तो वो भी अपने एक वो है, वी डोंट नो हाउ किस तरह से बिहेव करेगा, इसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के बारे में अभी तो नहीं है। एक मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में हमारे केसेज ऑलमोस्ट डबल हो गए, हम ऑलमोस्ट 30 के करीब गुड़गांव में ही पहुंच गए केसेज। तो लेकिन अभी तक बस एक सौभाग्यशाली बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम है, पेशेंट ज्यादातर एसिम्टोमेटिक हैं या बहुत कम सिम्टम्स के साथ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लेकिन सर, यही चीज हमने जब दूसरी लहर थी, डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, उस दौरान भी देखा था कि जब शुरू में डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था तो लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, लेकिन जब अपने पीक पे था तो उस समय हॉस्पिटल वही मैं कह रहा हूँ आपको कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम सावधानी ना बरतें। सावधानी बेहद आवश्यक है। इसको मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि कोविड का वायरस या कोविड पेशेंट्स अपने हरियाणा की भाषा में या हिंदी की भाषा में कहें, 2 दूनी 4 नहीं होते, ये 2 दूनी 240 की स्पीड से फैलता है, ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से फैलता है। इसलिए लोगों को तैयार रहने की जरूरत है और सावधानी बरतने की जरूरत है। तैयारी हमने ऑलरेडी की, हमने अपने दोबारा से बेड स्ट्रेंथ को असेस किया है, ऑक्सीजन को और उनको सबको किया, और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग दोबारा से निर्धारित किए, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दोबारा से दिशा निर्देश जारी कर दिए, बेड रिजर्वेशन दोबारा से शुरू करिए, तैयारी करिए, सारे ऑक्सीजन पॉइंट्स, कंसंट्रेटर, पीएसए एक बार सबको विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट करने के लिए बोला है, ताकि एक बार दोबारा ऐसा कोई इश्यू जरा भी हो तो इस बार पहले जैसी
चूक या गलतियां जिससे भी हुई हो, चाहे वो प्राइवेट रहे हो या लोगों से रही हो, चाहे पेशेंट से रही हो, वो ना दोहराई जा सके। और सर मैं बात करूंगी क्योंकि पहली डोज मैक्सिमम 93-94% लोगों को लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज का आंकड़ा भी बहुत कम है। लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए कि दूसरी डोज ली जाए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक डोज काफी है। नहीं, बिल्कुल। अभी गुड़गांव तो आपको मालूम है कि हम पहला ऐसा जिला है जिनके पात्र या एलिजिबल पॉपुलेशन को हमने 100% वैक्सीनेट किया है। लेकिन लोगों को स्वयं आगे आना चाहिए, क्योंकि एक चीज है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी है 2 डोज लगने के बाद भी, लेकिन उनको सीवियरिटी ऑफ डिजीज नहीं रहती, यानी मैं कहूं को मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी नहीं रहती, तो एक डेफिनेट एडवांटेज है। इसलिए सभी को आगे आना चाहिए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, कड़ाई इसलिए ही बरतनी पड़ी कि ताकि हम जितनी जल्दी हो सके 100% पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर सकें और लोगों में मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, यानी अगर मैं कहूं कोई दुर्घटना ना घटे। जी लेकिन बात करूंगी क्योंकि सदन में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये कहा था कि जो 1 जनवरी 2022 तक 1 जनवरी 2022 तक जो लोग जिनको दोनों डोज लगी हुई है वही सिर्फ पब्लिक प्लेस पे जा सकेंगे। लेकिन धरातल पर यह चीज लागू करना बहुत मुश्किल होगी। कैसे वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा? हाँ, देखिए उसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। या तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं, अदरवाइज आप दूसरा फोन यूज करते हैं तो आप अपने SMS दिखा सकते हैं, और अदरवाइज आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से या किसी भी सरल केंद्र पे जाके आप लॉगिन करके अपना, अगर आपने वैक्सीनेशन कराई, अपना मोबाइल नंबर दे के, अपना OTP दे के आप सर्टिफिकेट लीजिए। ये पर्पज इसका सिर्फ एक ही है ताकि हम कोविड के संक्रमण को रोक सके। ये कड़ाई का सिर्फ एक यही रीजन है। तो हाँ, सहयोग हम पब्लिक से भी अपेक्षित है और लोगों की उम्मीद करेंगे कि वो हमारा इसमें सहयोग करेंगे। डेफिनेटली ये चैलेंज रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र यादव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आपने भी सुना होगा डॉक्टर वीरेंद्र को। जी बात करूंगी क्योंकि देश में ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और रैलियां की जा रही है, एक से बढ़कर एक रैली की जा रही है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। कितना खतरनाक है ये? ओमिक्रॉन को देखते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार को है या यूपी सरकार को, कि जल्द से जल्द इन रैलियों पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, देखिए इन पर पाबंदी लगानी बहुत जरूरी है और खास तौर से नंबर को लिमिट करना। अगर हम अभी पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते तो नंबर लिमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी होती है, बिल्कुल सटे हुए सब लोग होते हैं और केवल देखिए वही रैली में ही नहीं, आना जाना जो आप करते हैं रैली में, वहां भी लोग घूम रहे हैं वहां पे, बिल्कुल गाड़ियों में भर भर के आप आते हैं, वहां भी आप जो है ध्यान नहीं रखते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, तो ये डेफिनेटली यहाँ से संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और इसीलिए हाईकोर्ट ने इसकी तरफ संज्ञान भी लिया है और मुझे उम्मीद है कि सरकारें भी इस तरफ जो है बहुत गंभीरता से देखेंगी और इसके ऊपर एक अहम निर्णय लेंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस वक्त कंट्रोल करना। और क्योंकि कई बार जब संक्रमण बहुत खास तौर से कोविड के साथ जो हमने देखा है कि क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो एक लिमिट के बाद जब हम इस स्तर पर पहुंच जाते हैं फिर हम कितने भी कोशिशें करें उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो समय ये ज्यादा क्रिटिकल है। अगर हम इस वक्त कंट्रोल करेंगे चीजों को तो हम उस क्रिटिकल नंबर तक नहीं पहुंचेंगे और यही प्रयास इस वक्त मेरे ख्याल से सरकारों को भी जरूर जोर शोर से करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर वरुण आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर